ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हमें एक कपल को समुद्र के बीच में एक छोटी सी बोट पर फंसा हुआ दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार अपनी जान को बचाने के लिए सरवाइव करते हैं। सो वेलकम गाइस, स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट लाए हैं आपके सामने एक सच्ची कहानी जिसका नाम है एड्रिफ्ट। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक टिम नाम की लड़की को बोट के अंदर गिरा हुआ दिखाया जाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जो रिचर्ड नाम के एक शख्स को पुकार रही होती है, मगर उसे वो शख्स वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता। इसलिए टिम रिचर्ड को ढूंढने के लिए बोट के डेक पर जाती है, मगर उसे डेक पर जाते ही चारों तरफ नीला समुद्र ही दिखाई देता है। रिचर्ड वहाँ कहीं नहीं है, जिसे देखकर टिम घबरा जाती है और वहीं डेक पर रोने लगती है। इसके बाद कहानी 5 महीने रिवाइंड में चली जाती है। सन 1983 तहीती नामक शहर दिखाया जाता है जहाँ टिम घूमने आई है। दरअसल दोस्तों, टिम को घूमने का बहुत शौक है। वो एक एक कर सभी देशों को घूमना चाहती है। जब से टिम की नौकरी छूटी है, वो अपने घर जाने की बजाय अपनी सेविंग्स को लेकर दुनिया को देखने निकल पड़ी है। उसी दरमियान तहीती पोर्ट पर टिम की मुलाकात रिचर्ड से होती है, जहाँ रिचर्ड अपनी बोट को पोर्ट पर बांधने के लिए टिम की मदद लेता है और बोट को बंद जाने के बाद रिचर्ड टिम को डिनर के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में हमें इन दोनों को बोट के अंदर डिनर करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ टिम रिचर्ड को बताती है कि उसे घूमने का बहुत शौक है और वो एक एक कर सभी देशों को घूमना चाहती है। तभी वो बोट की तारीफ करने लगती है। इसी दौरान रिचर्ड उसे बताता है कि ये बोट खुद उसने अपने हाथों से बनाई है और वो इस बोट से आधी दुनिया घूम चुका है। ये सुनकर टिम रिचर्ड को बोलती है कि मैं भी ऐसी ही हूँ। इसी दौरान रिचर्ड टिम को आगे का सफर उसके साथ चलने के लिए बोलता है और टिम ये सुनकर उसे हाँ बोल देती है। अगले सीन में हमें 5 महीने बाद बोट पर दिखाया जाता है, जहाँ टिम बोट पर फंसी हुई है। टिम बोट पर से दूरबीन की मदद से रिचर्ड को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर रिचर्ड उसे कहीं दिखाई नहीं देता। तभी टिम रेडियो की मदद से सुरक्षा दल से संपर्क साधने की कोशिश करती है, मगर पानी में भीग जाने के कारण बोट का रेडियो खराब हो चुका है। इसके बाद टिम वाटरप्रूफ टेप लाकर बोट के बाहर लगाने लगती है, जहां से पानी बोट के अंदर घुस रहा था, और वो अंदर जाकर पंप की मदद से बोट के अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकालने लगती है। पानी बाहर निकालकर टिम बोट के डेक पर जाकर दूरबीन से दोबारा समुद्र में देखती है और किस्मत से अब की बार रिचर्ड उसे लाइफ बोट को पकड़े हुए दिखाई पड़ता है। ये देखकर वो जल्दी से खुद को रस्सी से बांधकर पानी में कूद जाती है और तैरती हुई रिचर्ड के पास जाती है। टिम वहाँ जाकर देखती है कि रिचर्ड अभी जिंदा है और वो रिचर्ड को पकड़कर तैरते हुए बोट तक ले आती है और बड़ी ही मुश्किलों से रिचर्ड को रस्सी से बांधकर बोट पर खींच लेती है। वो देखती है रिचर्ड के पैर में बहुत बड़ा घाव हो गया है, जिस पर टिम साइड में लकड़ी लगाकर पट्टी कर देती है। इसी दौरान वो देखती है कि रिचर्ड के पेट की हड्डी यानी कि उसकी पसलियां टूट चुकी है, जिस कारण वो बुरी तरह करार रहा है। और इसके बाद कहानी दोबारा से रिवाइंड में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि टिम और रिचर्ड में गहरी दोस्ती हो गई है। वो काफी हफ्तों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी रिचर्ड की मुलाकात मॉरिस और आईना से होती है, जिन्हें रिचर्ड पहले से ही जानता है। वो रिचर्ड को बोलते हैं कि हमें अपना कुछ सामान कैलिफोर्निया से हजान भेजना है, क्या तुम हमारा सामान वहाँ तक पहुँचा दोगे? हम तुम्हें उसके बदले $10,000 देंगे। और ये ऑफर सुन के रिचर्ड खुश हो जाता है। वो डील को स्वीकार कर लेता है। दरअसल दोस्तों, $10,000 में रिचर्ड पूरा 1 साल घूम सकता है। इसके बाद हमें बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टिम रिचर्ड को करंट लोकेशन बताती है कि हम 2.5 नॉर्थ लैटिट्यूड पर चल रहे हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि यहाँ से सैंटियागो जाने में पूरे 3 महीने लग जाएंगे। दरअसल दोस्तों, जहाँ पर इनकी बोट का हादसा हुआ है, वहाँ से ये सैंटियागो जा सकते हैं। मगर तभी टिम बताती है कि यहाँ से हम दाएं मुड़कर हवाई की तरफ जा सकते हैं, जिस रूट पर हवा की दिशा हमारे साथ होगी और हम 1 महीने से कुछ ज्यादा समय में हवाई पहुंच जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पहले के लोग जब समुद्र में रास्ता भूल जाते थे तो वो भी ऐसे ही करते थे। और ऐसा बोलकर टिम बोट को दाएं तरफ मोड़ देती है और दोस्तों, अब ये हवाई यानी कि जापान देश की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद टिम बोट के नीचे जाकर देखती है कि उसके पास सिर्फ 1/4 पानी ही पीने का बचा है। बाकी का पानी टैंक फटने के कारण समुद्र में बह गया। तभी वो अपने सर के घाव में स्ट्रेचेस लगाकर खाने का सामान इकट्ठा कर रिचर्ड के पास ले आती है। दरअसल दोस्तों, इनके पास खाना भी कम ही बचा है। बोट पलटने के कारण इनका 80% खाना बेकार हो चुका है
और तभी ये दोनों मिलकर पीनट बटर खाने लगते हैं। इसके बाद हमें 5 दिन बाद दिखाया जाता है। आज टिम और रिचर्ड को बोट पर पूरे 5 दिन हो गए हैं। वहीं इनकी बोट की पंखुड़ी में एक इनकी ही बोट का कपड़ा फंस जाता है, जिस कारण इनकी बोट पानी में धीमी रफ्तार से बह रही है। ये देखकर टिम खुद को रस्सी से बांधकर पानी में छलांग लगा देती है और बड़ी ही मुश्किलों से उस कपड़े को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। इसके बाद सुबह दिखाई जाती है। आज इन्हें बोट पर 10 दिन हो जाते हैं और अब इनका पीने का पानी खत्म हो चुका है। इसके बाद टिम को बोट के अंदर एक एंटीबायोटिक क्रीम मिलती है, जिसे वो चेहरे पर लगाने लगती है, जिससे उसे बहुत आराम मिलता है। और जैसे ही वो क्रीम रिचर्ड के घाव पर लगाने लगती है तो वो देखती है कि घाव ठीक होने की बजाय बढ़ रहा है और इसी दौरान बारिश आ जाती है, जिसे देखकर टिम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो बारिश के पानी को पी सकती है। और वो अपनी बोट के ऊपर बर्तनों को रखकर और उनमें पानी इकट्ठा करने लगती है, ताकि वो आने वाले समय में उसे पीकर सरवाइव कर सके। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। आज इन्हें बोट पर पूरे 18 दिन हो गए हैं, मगर ये हार नहीं मानते और आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। तभी आज फिर से टिम बोट के अंदर कुछ खाने का सामान ढूंढ रही होती है, मगर तभी उसे कुछ वाइन की बोतलें और सिगार मिलते हैं, जिसे देखकर टिम बहुत खुश हो जाती है। वो खुद भी वाइन पीती है और रिचर्ड को भी वाइन पिलाती है। दरअसल दोस्तों, अब इन्हें कैसे भी हवाई तक जिंदा पहुंचना है। उसी रात हमें दिखाया जाता है कि इनकी बोट के सामने एक बहुत बड़ी शिप आ रही होती है, जिसे देखकर टिम फ्लेयर गन चला देती है ताकि वो शिप उसकी मदद कर सके, मगर वो शिप इनके लिए नहीं रुकती। ये देखकर टिम जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए बोलती है और कुछ ही दूरी पर जाकर वो शिप गायब हो जाती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ कोई शिप नहीं थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो हेलुसिनेट करने लगी है और वो रोने लगती है। इसके बाद सुबह दिखाई जाती है और आज इन्हें बोट पर पूरे 25 दिन हो गए हैं। टिम रिचर्ड को जगाती है और उसे बोलती है कि तुम पिछले 2 दिनों से कंटिन्यू सो रहे हो, और आज वो रिचर्ड को थोड़ा खाना खिलाती है। दरअसल दोस्तों, आज इनके पास आखिरी दिन का खाना बचा हुआ है और जैसे वो रिचर्ड के घाव की तरफ देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि घाव बुरी तरह सड़ चुका है, जिसे देखकर टिम को घबराहट होती है। और इसके बाद कहानी दोबारा से रिवाइंड में चली जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि टिम और रिचर्ड दोनों अपने सफर के लिए बोट में निकल पड़ते हैं। इसी दौरान रिचर्ड टिम को शादी के लिए प्रपोज करता है और टिम उसे हाँ कह देती है। तभी रेडियो पर मौसम विभाग का मैसेज आता है कि जिस लोकेशन पर टिम और रिचर्ड है वहाँ एक बड़ा तूफान आने वाला है और कुछ ही दूरी आगे चलने पर ये दोनों तूफान की चपेट में आ जाते हैं। ये दोनों हार न मानते हुए बड़ी बड़ी लहरों का सामना करते हुए आगे की तरफ चल पड़ते हैं, मगर समुद्र के हालात बहुत बदतर हो जाते हैं। ये देखकर रिचर्ड टिम को बोट के अंदर जाने के लिए बोलता है, मगर टिम उसे जाने से मना करती है। मगर रिचर्ड के बार बार बोलने पर टिम उसका कहना मानकर बोट के अंदर चली जाती है और इसी दौरान आगे से एक बहुत बड़ी लहर आती है, जो कि कई मंजिला इमारत जितनी बड़ी है, और उससे टकराकर इनकी बोट पलट जाती है, जिससे टिम तो बोट के अंदर ही रह जाती है, मगर रिचर्ड का सर बोट से टकरा जाता है और वो पानी की गहराई में चला जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में बोट का सीन दिखाया जाता है। रिचर्ड टिम को नींद से जगाता है। जैसे टिम रिचर्ड की तरफ देखती है तो उसे वहाँ रिचर्ड दिखाई नहीं देता। दरअसल दोस्तों, टिम रिचर्ड को हेलुसिनेट कर रही थी, यानी कि टिम इतने दिनों से हेलुसिनेशन में थी। दरअसल दोस्तों, रिचर्ड तो उसी पल मर गया था जब उसकी बोट पलटी थी, और वो पीनट बटर खिलाना और बातें करना वो सब टिम हेलुसिनेशन में कर रही थी। और अब टिम अकेली ही अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती चलती है। वैसे तो टिम वेजिटेरियन थी, मगर उसका खाना खत्म होने के कारण वो मछलियों को पकड़कर खाने लगी। वो रोजाना पंप की मदद से अपनी बोट का पानी बाहर निकालती और मछलियां पकड़कर खाती। ऐसे करते करते उसे पूरे 41 दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक से एक नन्ही सी चिड़िया टिम के सामने बोट पर आकर बैठ जाती है। तभी टिम दूरबीन की मदद से आगे की तरफ देखती है तो उसे आगे जमीन दिखाई देती है और उससे कुछ ही दूरी पर उसे एक बोट भी दिखाई देती है, जिसे देखकर टिम फ्लेयर गन चला देती है। तभी फ्लेयर गन से निकली रोशनी को देखकर वो बोट आकर टिम को रेस्क्यू कर लेती है और यही इस कहानी का अंत दिखाया जाता है। दोस्तों, हमारे पास कुछ टिम और रिचर्ड की असली तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।